नमस्ते। हम लोग सावित्री के बुक 11वें खंड में हैं और इस पुस्तक का नाम है सुप्रीम कंज्यूमेशन। इसको अगर मैं एक अर्थ के रूप में कहूँ तो परम गति। वैसे कंज्यूमेशन का मतलब होता है संपूर्णता को प्राप्त करना, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये शब्द अंग्रेजी में यूज़ होता है, मैरिज कंज्यूमेटेड, यानी दो हाफ्स मिल करके पूर्ण हो जाते हैं। तो ये शब्द बहुत सुंदर है। श्री अरविंद फुलफिलमेंट की बात करते हैं, धरती पर मनुष्य के पूर्णता की बात, फुलफिलमेंट की बात। तो वो डिवाइन फुलफिलमेंट कंज्यूमेशन, यानी ये लोअर हाफ जिसमें हम जीते हैं, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, जब ये परार्थ, अपरार्थ और परार्थ ये दोनों मिल जाते हैं तो कंज्यूमेशन होता है। यानी जो आधा अधूरा जो ढूंढ रहा था, जिसके द्वारा परिपूर्णता प्राप्त होगी, वो परिपूर्णता। तो ये सृष्टि परिपूर्णता के लिए बनी है। लेकिन अब इसको जब हम आधा अधूरा खेल देखते हैं, फर्स्ट हाफ इंटरवल तक, तो हम लोग बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं, ऐसे सब कुछ है, और हम भागने की सोचते हैं। पर यदि हम धैर्य रखें और श्रद्धा रखें तो इतना तो हमें धैर्य और श्रद्धा ही बता देगी कि यदि सच में ये संसार के पीछे भगवान हैं और वे सच्चिदानंद हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है वो एक प्रयोजन से हो रहा है। तो इसको कल्याण श्रद्धा कहते हैं। अब हो सकता है ये प्रयोजन ना मालूम हो, तो श्री अरविंद हमको वो प्रयोजन बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि परिपूर्णता दो प्रकार की सोल्स हैं। एक जो निर्वाण की तलाश करती है, यानी हम लोगों को ये अवसर है, एक चांस है कि तुम चाहो तो क्विट कर दो गेम को। तो वो नेचुरली वो परिपूर्णता नहीं है। वो सोल्स आई साइकिल में, लेकिन जब उसका एक फाइनल मोमेंट होता है ना, तो घबरा गई। वो देख करके दृश्य को, जब तक आदमी अनअवेयर रहता है, इग्नोरेंस में रहता है, तब तक ये समस्या नहीं होती है। वो जो मृग है वो शाम को घर में जाके डिस्कशन नहीं करता है कि अरे सिंह ले गया मेरे शावक को, क्या करना है। वो ये भी नहीं सोचता है कि कल के लिए मैं भोजन कैसे जुटाऊं। तो इग्नोरेंस में समस्या नहीं होती। पर जैसे जैसे ज्ञान का उदय होता है, अवेयरनेस आती है, तो जैसे कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो मनुष्य उस अवस्था में है जहाँ उसको हाफ नॉलेज है, तो वो एक पक्ष को देख पाता है। क्या देखता है वो? संसार में एक भीषण एक महासंग्राम चल रहा है, जहाँ नाना प्रकार की शक्तियाँ एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि सर्वाइवल का एक खेल चल रहा है एक दृष्टि में। तो वो कहता है अच्छा ये सब चल रहा है, मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लूँ, उसके अंदर मैं कंफर्टेबली रहूँ। उसको पता नहीं है कि ये खेल बाहर नहीं चल रहा है, अंदर चल रहा है, और वो आज नहीं तो कल आपको आक्रांत करेगा, आप कहीं पर भी चले जाइए। फिर उसके अंदर ये खेल शुरू हो जाता है। तो अब वो कहाँ भागे अपने आप से? तो वो फिर किसी निर्वाण, किसी आश्रम, कोई ऐसी जगह, कोई गुरुजी हमको मार्ग बता दें, तो तलाश करता रहता है। अब तक ये बताया गया कि यही हमारी परम गति है, लेकिन ये परम गति नहीं है। सुप्रीम कंज्यूमेशन जो परम गति है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसी सोल्स हैं जिन्होंने इस संसार में, पहले तो वो अचेतन रूप से कि नहीं संसार सुंदर बनना चाहिए, जो भी समय लगे, जो भी इसके पीछे प्रयोजन हो, बट दे वर्क फॉर दी गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव विकास के लिए कार्य करते हैं। और फिर जब यही चीज़ चरम सीमा पे पहुंच जाती है अपनी, तो तब अब श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि इस संसार में एक दिव्य संकल्प है जो अपने आप को परिपूर्ण करना चाह रहा है। और जब हम अज्ञान में होते हैं, अपनी सो कॉल्ड फ्रीडम में जीते हैं, तो हम इस संकल्प से अपने आप को डेविएट करते रहते हैं, जिसके कारण पीड़ा वास्तव में क्या है? पीड़ा आती है बताने को कि अरे रास्ता भटक गए हो, जाओ वापस जाओ, और कुछ नहीं है। पीड़ा एक तरीका है हमको रीअलाइन करने का। और फिर एक समय आता है जब हम जान जाते हैं कि हमको रीअलाइन करना है। वास्तव में डिवाइन विल को फुलफिल करने के लिए सृष्टि बनी है। सृष्टि के पीछे क्या है? डिवाइन विजडम और डिवाइन विल। और तब हमारे अंदर एक ही अभिप्सा होती है कि हे प्रभु, आपका ज्ञान, आपका संकल्प, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी शांति इस संसार में अभिव्यक्त हो, और उसके लिए हम आपके उपयुक्त यंत्र और चैनल्स बने। ये अभिप्सा जागृत होती है। जब ये अभिप्सा जागृत होती है तो हम निज के लिए मांगना कुछ भी असंभव हो जाता है। माता जी कहती हैं कि जो नई प्रजाति आएगी सुपरमैन, उसकी कई पहचान बताती हैं। एक पहचान होगी कि टू एक्ट विद ए सेल्फिश मोटिव विल बी इम्पॉसिबल।
आप उसको कितना भी कह लो कि नहीं 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 देखो इसमें तुम अपना प्रैक्टिकल स्वार्थ देखो, असंभव हो जाएगा उसके लिए। तो अब उसकी देखरेख कौन करेगा? भगवान ही करेंगे। तो उसका तो एकमात्र लक्ष्य रहेगा कि कैसे मैं हर चीज में भगवान के ही संकल्प को परिपूर्ण करूं। तो अब इस श्रेणी के जो लोग होंगे उनकी क्या गति होगी, उनके साथ क्या होगा? तो यहाँ सावित्री को जो वरदान दिया जा रहा है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसका पढ़ा, और उसमें अब दे बाइंड देमसेल्फ टू द व्हील ऑफ वर्क्स, लेकिन नॉट इग्नोरेंटली। वो व्हील ऑफ वर्क्स, क्योंकि वो अब वर्क्स का जो व्हील है, जो चक्र है, कर्म का चक्र, वो वास्तव में ओरिजिनली भगवान ने ही प्रारंभ किया है। तो वो अपने आप को जानबूझकर नित्य मुक्त होते हैं, क्योंकि जो भगवान की शरण में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो अंदर से मुक्त होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के उतरते हैं, आते हैं, ताकि वो सृष्टि चक्र में ईश्वर के संकल्प को साधें। तो उनके साथ क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग पेज 701 पर हैं। Thy heart shall drive thee on the wheel of works. Thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights. फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो संत महात्मा की तरह हम संसार से दूर विराग लेकर के चेतना की उच्च शिखरों पर निवास करेंगे। आप उच्च शिखरों को भी देखोगे, लेकिन साथ में, क्योंकि संसार एक संपूर्णता है, हर जगह प्रकाश को आना है, तो उसके गुफा कंदराओं में भी आप भगवान का दर्शन करोगे। इसलिए वो कह रहे हैं टू मीट मी इन द एबिस एंड ऑन द हाइट्स, टू फील मी इन द टेम्पेस्ट एंड द काम। जब और भारतवर्ष में इसका वो है कि वही शिव जो आशुतोष हैं, वही रुद्र भी हैं, वही गौरी जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर वर देती हैं, वही काली माता भी हैं। तो दोनों के अंदर हम भगवान का दर्शन करेंगे। एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल्ड। ये नहीं कह सकते ये अच्छा आदमी है, अच्छा भी क्या क्राइटेरिया, मेरा वो बहुत, देखिए हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहता है, ये कहा नहीं जाता है, वो ब्रैकेट में होता है, वो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन मान के चलिए कि जब कोई किसी का मूल्यांकन कर रहा है तो इस बेसिस पर मूल्यांकन कर रहा है, उससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है, और कुछ नहीं तो वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, यही बहुत बड़ा लाभ है आज के संसार में, चाहे वो कुछ पाने की उससे कर रहा हो। तो नोबल, हम उनको नोबल कहते हैं, लेकिन इस यहाँ पर जेन्युइन नोबल की बात हो रही है, तो उनमें तो हम देखते ही हैं भगवान को। लेकिन वाइल्ड विकेड, उनके अंदर भी इन ब्यूटिफुल थिंग्स एंड टेरेबल डिजायर द पेन्स ऑफ हेल शैल बी टू दी माई किस। The flowers of heaven persuade thee with my touch, my fiercest masks shall my attractions bring. ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। और अगले पेज पर हम लोग चले जाएं। Amid the world's intolerable wrongs, trampled by the violent misdeeds of time, cry out to the ecstasy of my raptured touch. जब संसार में आप देखोगे कि रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, ईविल हो रहा है, तो आप कंप्लेंट नहीं करोगे, आप ये कहोगे हे प्रभु आप उतरो इसके अंदर भी, हील दिस। माता जी की एक प्रेयर है ना, जो ठीक सेकंड लास्ट प्रेयर, जहाँ वो कहती कि एकदम कृतज्ञता और अश्रद्धा के बीच में मैं चली गई हूँ, एक महानर्क के अंदर, पाप पंख के अंदर, वहाँ मैं आपको पुकार रही हूँ ताकि आप आओ और इस सबका कल्याण करो। और वो शेयर उनकी वाणी सुनती, मैं कह रहा हूँ श्री अरविंद की, ऑफ कोर्स सुप्रीम की, और वो कहते हैं आई कम, ये आश्वासन, ऑल बीइंग्स शैल बी टू दाई लाइफ माई एमिसरीज, ड्रॉन टू मी ऑन द bosom of thy friend, compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creatures shall demand me from thy heart। जो इस प्रकार से भगवान को अभिप्सा करते हैं, उनसे लोग यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि एक तो भगवान है जो नहीं देख पाते लोग, लेकिन अगर वो एक ह्यूमन फॉर्म में होता है, एक ह्यूमन मैग्नेट, श्री अरविंद ने ये वर्ड यूज किया है, तो उनमें भगवान को ढूंढने लगते हैं। दाउ शेल्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी ब्रदर सोल, फ्रेटर्निटी का यही बेसिस है। दाउ शेल्ट बी अट्रैक्टेड हेल्पलेसली टू ऑल। आपके ये क्या सिखा रहे हैं श्री अरविंद? ये नहीं सिखा रहे हैं कि सबको छोड़ छाड़ के आप जंगल में चले जाओ। दाउ शेल बी अट्रैक्टेड हेल्पलेसली टू ऑल, लेकिन इग्नोरेंटली नहीं। इसके पीछे एक करुणा है, इसके पीछे एक ज्ञान है, इसके पीछे एक महत प्रेम है,
और एक संकल्प है कि भगवान का संकल्प यहां भी सिद्ध हो। अब आगे यहां हम लोगों ने पढ़ा था, men seeing thee shall feel my hands of joy। ये उनके अंदर ऐसा रूपांतरण होगा कि उनको देखते ही मनुष्यों को ऐसा लगेगा कि ये तो भगवान का स्पर्श है, भगवान का जॉय है। इन सॉरोज पैंग्स फील स्टेप्स ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट। ऐसे मनुष्यों की प्रेजेंस ही संसार को ट्रांसफॉर्म कर देगी। क्यों? संसार की जो पीड़ा है, कष्ट है, उसके अंदर वो एक हीलिंग टच ऑफ ग्रेस और करुणा महसूस करेंगे। देयर लाइफ एक्सपीरियंस इट्स ट्यूमल्टस शॉक इन द म्यूचुअल क्रेविंग ऑफ टू ऑपोजिट्स। सॉरो एंड जॉय, सुख दुख, इन सब में वो एक ही भगवान के स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे। ये होता है जो एक कहानी जो बड़ी अपील करती थी मुझे तो एक बचपन में, और इसका वर्णन आई एम नॉट श्योर श्री अरविंद ने किया है या नलनीदा ने किया है, कि वो कहानी कौन सी अपील करती थी कि युधिष्ठिर जब जाते हैं नरक में, तो उनकी चेतना के प्रभाव के कारण जो नरक के प्राणी हैं उनको बड़ा सुख और शांति महसूस होती है। तो उनको नरक के लिए केवल 2 मुहूर्त मतलब 2 सेकेंड्स का टाइम अलॉटेड था, क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतोहता नरोवा कुंजरो। तो उनको 2 मिनट 2 क्षण नरक में जाना था, तो नरक से ले जाते हैं, लेकिन बड़ा, अब वो भी एक महत् कार्य के लिए, तो सब एंजल सराउंडेड, सर हो गए आपके 2 सेकंड चलिए। और जो नरक में वो कहते हैं प्लीज रुक जाइए, आपके होने मात्र से हमको एक शांति महसूस हो रही है। तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं आगे नहीं जाऊंगा। हाँ, श्री अरविंद इस कहानी को बताते हैं कि वो मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यदि मेरे यहाँ होने मात्र से इनको इस उपस्थिति से ही शांति मिलती है तो मैं यहीं पर रहूंगा। तब वो दृश्य बदल जाता है, मतलब इट वॉज हिज फाइनल टेस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ उसी का वर्णन है कि हार्ट्स टच्ड बाय दाई लव शैल आंसर टू माई कॉल। जिनको तुम प्रेम करोगे वो भगवान को प्रेम करने लगे। इसको सिंपल शब्दों में, हार्ट्स टच्ड बाय दाई लव शैल आंसर टू माई कॉल, डिस्कवर द एंशंट म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। और ये सब हम जगन माता की के जीवन में देखते हैं कि वो चाहे कैसा भी आपको लगे उनका मानवीय प्रेम। लोग कहते हैं कि कई लोग जब डिवाइन मदर को उस समय देखते थे तो वो मानवीय रूप समझ पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता था। बड़ी मानव क्रीड़ा है कि आप, तुम्हारी साइकिल छोटी हो गई या बड़ी साइकिल चाहिए तो मैं ये वस्त्र दे दूं, चॉकलेट दे दूं। बड़ी मानवीय क्रीड़ा, आपको नहीं पता नहीं चलेगा कि ये इसमें डिवाइन टच क्या है, लेकिन वो जो भी कर रही थी उसमें डिवाइन टच था। जिसको भी वो इवन मानवीय प्ले में टच कर रही थी वो सब भगवान की ओर, देयर हार्ट्स वर रिस्पॉन्डिंग टू हर कॉल। Discover the ancient music of the spheres in the revealing accents of thy voice। तुम्हारी वाणी ही, और हम देखते हैं माता जी की वाणी कैसे सारे एटमॉस्फियर को पूरा क्लियर कर देती है। अक्सर लोग करते हैं, अभी किसी ने कुछ भेजा, भी लोग भेजते हैं ये मंत्र सुनिए, वो मंत्र सुनिए, घर में लगा के रखिए, अच्छी बात है। लेकिन जिसको माता जी की वाणी की आदत लग गई उसको क्या पसंद आएगा? वो भी माता जी की वाणी में सावित्री, उससे बेटर तो मैंने बहुत सारे मंत्र सुने, लेकिन आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माँ की वाणी इनकम्पेरेबल है। और फिर वो जब सुनील दा के म्यूजिक के साथ उस वाणी से सावित्री का उच्चारण, इससे अद्भुत कोई चीज संसार में प्रकट नहीं हुई। वाणी के माध्यम से इससे अद्भुत कोई चीज प्रकट नहीं हुई। इससे अद्भुत अगर कुछ होता तो वही होता, श्री अरविंद जब सावित्री को रिसाइट कर रहे थे तो अब मनुष्य तैयार नहीं था रिसीव करने को, तो इसलिए वो तो रिकॉर्डेड नहीं है। परंतु माँ ने हम सबको अपने, मतलब हम सब धन्य हो गए कि उनकी वाणी में सावित्री है। तो यहाँ पर है, इन द रिवीलिंग एक्सेंट्स ऑफ दाई वॉइस एंड नियर ए ड्रॉ टू मी बिकॉज दाउ आर्ट। आपकी उपस्थिति काफ़ी है। माता जी ये वैसे बताती हैं जनरल, कहती हैं जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा होता है तो उसकी उपस्थिति काफ़ी होती है। वो कुछ करे नहीं करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रेजेंस ही संसार में हायर फोर्सेस को लाती है। और वो संसार में वो अपने आप, भगवान, वो बॉडी केवल एक टूल होता है, पेडेस्टल। अब बस ठीक है, दिस इज एनफ। एंड उस बॉडी के थ्रू वो पोर करते जाते हैं जिस हद तक सिंसेरिटी है। ऑब्वियसली सिंसेरिटी आवश्यक है।
enamored of thy spirit's loveliness, they shall embrace my body in thy soul. तो जो भी तुम्हारी तरफ मुड़ेंगे, सावित्री को वरदान दिया जा रहा है, तो तुम्हारे आलिंगन में वो भगवान का आलिंगन पाएंगे, स्पर्श पाएंगे. Here in thy life the beauty of my laugh, know the thrilled bliss with which I made the worlds. वो आनंद तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारे मुस्कान मात्र से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे स्पर्श से लोगों को प्राप्त होगा जो मेरे स्पर्श होता. भगवान तो फॉर्मलेस हैं, उनको मतलब अल्टीमेट सत्ता में. यहाँ पर वही वॉइस कह रही है, फॉर्म के पर ही चली गई है सावित्री. तो कह रहे लेकिन तुम्हारा फॉर्म, एक फॉर्म है संसार में जो अब पूरी तरह दिव्यता को अभिव्यक्त करेगा. ये वो वरदान है कि एटलीस्ट देयर इज वन फॉर्म जो कंप्लीटली डिवाइन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह अभिव्यक्त करने वाला है. यही खेल, इसी के लिए बनी है सृष्टि. ऑल, अब देखिए दो सुंदर, सब कुछ अद्भुत है इसमें. ऑल दैट दाउ हैस्ट शैल बी फॉर अदर्स ब्लिस. आप ये नहीं कह सकते मैं ये रख लूँगा मेरे लिए. माता, मैं जब पढ़ता था मुझे आश्चर्य होता था. माता जी के जीवन में इवन कमरा उनका अपना नहीं था. तो 51 के बाद में माता जी को ऊपर के कक्ष जो बना, आई थिंक 54 शी हैज शिफ्टेड, 62 के बाद परमानेंटली वो वहाँ रहने लगी. जो अभी इंटरव्यू रूम है वही माता जी का शयन क्या, विश्राम, वही माता जी का काम भी होता था. लोग भी बैठ के, आप अभी भी देखेंगे कि वहाँ पे एक अलमीरा रखी, वही छोटी सी, वो एक डिवाइडर के रूप में काम करती थी. कुछ भी नहीं उनका. लोग गोल्ड की चीज़ें कोई दे दी, माता जी इनको अचानक वो एक डिवाइन ग्रेस ब्लेसिंग किसी को देख के कहती थी वेट, और वो निकाल करके देती थी. इस तरह से कोई भी चीज़, परफ्यूम्स आती थी तो वो पास कर देती, कभी कभी यूज़ करती थी क्योंकि किसी ने बहुत प्रेम से दिया है. सारी चीज़ें वो पास कर देती थी, जो जो उनके पास आता था सबके लिए था. और ये माँ के जीवन से हम देखते हैं कि उनका एक एक क्षण सबके लिए था. उनके जीवन में विश्राम, रेस्ट, स्लीप ये चीज़ ही नहीं थी. खड़े खड़े जब दर्शन देती थी पाँव सूज जाते थे, और चंपकलाल जी उनसे कहते हैं माँ थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए. माँ क्या कहती है, पर मैं इसी के लिए आई हूँ. ऐसी माँ. तो उन्होंने अपने जीवन से हम सबको ये प्रेरणा दी. ये उनको वरदान मतलब ह्यूमन सेल्फ में, शी इज हरसेल्फ द डिवाइन मदर. लेकिन जब वो एक ह्यूमन पर्सनालिटी लेकर के आती हैं तो एक दिव्य जीवन कैसा होता है. अक्सर लोग पूछते हैं ना दिव्य जीवन कैसा होगा. दिव्य जीवन ऐसा होगा. दिव्य जीवन ऐसा नहीं होगा जैसे हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति दिव्य जीवन में रह रहा है तो वो खूब सारी किताबें लिख देगा, हर सेमिनार में जाएगा, उसको बहुत सारे मेडल मिलेंगे, पद्म भूषण पद्म विभूषण. ही सेड नथिंग टू डू विद डिवाइन लाइफ. दिव्य जीवन ऐसा होगा पूरी तरह निस्वार्थ, निस्वार्थता का स्वार्थ भी नहीं, क्योंकि वो निस्वार्थ होने के लिए नहीं कर रहा है, वो केवल दैवी संकल्प पूर्ण हो, इसी में वो व्यक्ति और डिवाइन फोर्सेस उसके थ्रू पोर करेंगे. जितना वो ट्रांसपेरेंट बनता रहेगा वह उतना अधिक वो चैनल बनता रहेगा भगवान की शक्तियों का इस संसार में रीड. तो उसको क्या करना है, ओपन करना है, रिसेप्टिव होना है, और सिंसेरिटी और सरेंडर, यही चीज़ें करते जाना है. क्योंकि एस्पिरेशन तो यही है. तो एक बार ये एस्पिरेशन है तो ये चीज़ जितना वो करता रहेगा उतना अधिक वो डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट, चैनल, यंत्र बनता रहेगा. और उसी में उसकी परम गति है, क्योंकि डिवाइन फोर्स के फ्लो करने से उसका रूपांतरण होगा. रूपांतरण कोई और चीज़ नहीं है. भगवान की शक्ति आती रहती है ब्रेन से लेके नीचे एक एक हिस्से में. जो जो हिस्से हमारे स्वार्थ के लिए उपयोग होते हैं, हमारी वाणी तो बहुत डिसेप्शन के लिए मनुष्य उपयोग करते हैं, आँखें प्लेजर के लिए, कान, हर चीज़ तो हमने, ब्रेन, कनिंग, हर चीज़ तो हम लोग एक व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं. तो वो नेचर ने इतने ऐसे ही बनाया है कि ठीक है तुम्हें व्यक्तिगत लाभ मिल जाएगा जितना. एक जगह कहते हैं ना, जो भगवान से हम जो डिज़ायर करते हैं भगवान दे देते हैं. क्षणिक चीज़ें भी दे देते हैं. क्यों? ताकि वो क्षण भर बाद चली जाएंगी, तुमको पता चलेगा कि भाई ये तो क्षणिक थी. फिर हम भगवान से इटर्निटी मांगते हैं तो वो भी दे देते हैं. लेकिन सुप्रीम कंज्यूमेशन क्या है? वो ये है कि टाइम के अंदर इटर्नल का खेल, फाइनाइट के माध्यम से इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन. तो जैसे जैसे ये फोर्स हमारे अंदर आती है, डिवाइन मदर की फोर्स, और कैसे आती है? जब हम उनके लिए कर्म के लिए निवेदित होते हैं. जब हम कर्म करते हैं ये इस भाव से कि ये माँ का काम है,
आश्रम में तो खैर बहुत सरल है, बिकॉज ऑल वर्क इन दी आश्रम इज द मदर्स वर्क डायरेक्टली। तो यहाँ पर श्री अरविंद एक जगह ये भी बताते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी कर्म योगा एंड दिस एंड वर्क विच इज ऑफ द डिवाइन। ऑर्डिनरी कर्म योगा ये जहाँ आप कुछ भी करते हैं, लोग संसार में बहुत स्वार्थ के लिए कार्य होता है जनरली। भोजन करते हैं, बनाते हैं, कोई आ रहा है उसको प्लीज़ करने के लिए, अरे कोई आएगा उसके लिए हम खाना बना रहे हैं, बड़ा खुश होगा, प्रसन्न होगा, प्रतीक्षा करते हैं कि कैसा बनाया, नहीं तो फिर खुद ही बोल दे। जो थोड़े मॉडेस्ट हैं तो कहते हैं थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था। ये मतलब आप सीरियसली नहीं लो, कोई बोले नमक ज़्यादा, कहने का उत्तर है आप कुछ तो कहिए खाने के बारे में। तो क्या कहेगा कोई, ये थोड़ी बोलेगा नमक ज़्यादा हो गया, कहे नहीं नहीं बहुत अच्छा था। तो ये होता है प्लेजर के लिए हम बनाते हैं, दूसरों की प्लेजर के लिए हम जीवन जीते हैं, इवन जो सो कॉल्ड निस्वार्थ है। लेकिन किसके लिए जी रहे हैं? टू प्लीज अदर्स। ये भी जरूरी नहीं है, टू प्लीज ओनली द डिवाइन। तब क्या होता है, भगवान की फोर्स उतरती जाती है, और वो जैसे जैसे वाणी में, आँखों में, कानों में जैसे जैसे अभिप्सा होती है कि मैं आपको देखूं हर चीज़ में, हर अवस्था में, हर व्यक्ति के अंदर, कानों से आपकी वाणी सुनो, हृदय के अंदर आपके ही स्पंदन हो, आपके ही प्रेम से सबको प्रेम करूं, आपकी ही ऊर्जा से मेरी जीवन की ऊर्जा संचालित हो। तो वो ऊर्जा जब उतरने लगती है, शक्ति, शुरू में काफ़ी लंबे समय तक इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि उस ट्रेमेंडस शॉक को झेलना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। मन और सुप्रामेंटल रेस के बीच में इतना गैप है जितना पशु और मनुष्य के बीच में, उससे भी अधिक। लेकिन धीरे धीरे पहले ट्रिकल, फिर स्ट्रीम, फिर रिवर, फिर ओशन, और तब वो इंस्ट्रूमेंट को मोल्ड करती रहती है। दिस इज रूपांतरण, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं इसमें। भगवान की, माता जी की फोर्स रूपांतरित करती है यदि हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उनके कर्म के लिए। तो उसके लिए क्या, डिवाइन लाइफ जो जी रहे हैं वो किस लिए जिएंगे? ऑल दैट दाउ हैस्ट शैल बी फॉर अदर्स ब्लिस। आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते उसमें से। ऑल दैट दाउ आर्ट शैल टू माई हैंड्स बिलोंग। जो आपके पास है वो दूसरों के लिए होगा, लेकिन जो आप हो वो आप मुझे बिलोंग करोगे। तो आप संसार में हो सबके बीच में, सबको लग रहा है कि अरे आप उनके हो, लेकिन अंदर में आप माता जी के हो। यही होता है लोगों को, माँ केवल मेरी माँ, लोगों ने किताबें भी लिखी मेरी मधुर माँ, वो भाव आपके लिए ठीक है, लेकिन माँ से पूछो, शी सेज आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन, नो कंट्री। वो तो एकदम इंडिविजुअल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई क्लेम करे उनको। आई बिलोंग टू नो नेशन, नो सिविलाइजेशन, नो कंट्री कैन क्लेम मी, आई डू ओनली व्हाट द लॉर्ड विल्स। अगर उनसे पूछो, माँ हम सब समझते हैं आप हमारी हो, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप किसकी हो? हम सब में से। तो माँ क्या कहेंगी? माँ एक ही बात कहेंगी, आई एम द शक्ति ऑफ श्री अरबिंदो, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। यही उनका बिलोंगिंग। आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो, आई लिव्ड इन इंडिया टू बी नियर हिम एंड टू सर्व हिम। एंड आफ्टर श्री अरविंद फिजिकल बॉडी से विड्रॉ करते हैं, तब भी मैं क्यों यहाँ पर हूँ, कोई अटैचमेंट नहीं। आश्रम लोग, मैं इसलिए हूँ क्योंकि उनके कर्म को परिपूर्णता तक ले जाऊँ, और वो कर्म क्या है वो बताती है उनकी टीचिंग। सो ये होता है शैल बिलोंग टू मी। तो ऑल दैट द आर्ट शैल टू माई हैंड्स बिलोंग, आई विल पोर डिलाइट फ्रॉम दी एज फ्रॉम ए जार। देह क्या बन जाएगी? मेरे आनंद अमृत का एक पात्र बन जाएगी। तो आपकी देह से संसार के अंदर आनंद को मैं पोर करूंगा। इट बिकम्स ए वेसल। आई विल व्हर्ल दी एज माई चैरियट थ्रू द वेज। और क्या बन जाएगी ये देह? चैरियट। किसका? भगवान का चैरियट। तो वो जहां ले जाए, चैरियट ये नहीं कहता मुझे यहाँ जाना है, वो कहता है ले जा, लगाम आपके हाथ में, जहाँ ले जाना है, जहाँ हाँक दो वहाँ ले जाओ। आई विल सी दी एज माई सोड एंड एज माई लायर। इसमें आप प्रेफरेंस नहीं बता सकते हो। फिर भगवान के हो गए तो हो गए। हो सकता है कि वो आपको एक तलवार के रूप में, खड़क के रूप में, कोई अशुभ का विनाश करने के लिए, अंधकार का नाश करने के लिए यूज करें। लेकिन अगले ही क्षण हो सकता है वो कहें आ जरा मैं मुरली बजाऊं, मुरली की तान, तो आ जा जरा लग जा मेरे
अधरों से और मैं तेरे अधर से मुरली की तान संसार में सुनाऊं। दोनों चीजें, सोर्ड एंड द लायर। आई विल प्ले ऑन दी माई मिन्स्ट्रल सीज ऑफ थॉट। वो विचार जो संसार में प्रकट नहीं हुए, मैं तुम्हारे विचारों के माध्यम से उनको प्रकट करूंगा, तुम्हारे मन के माध्यम। सो द फॉर्म का अल्टीमेट कंज्यूमेशन क्या है? जो भी नाम रूप में हम आते हैं, कि वो पूरी तरह दिव्य को अभिव्यक्त करे। दैट इज द सुप्रीम कंज्यूमेशन। And when thou art vibrant with all ecstasy, and when thou livest one spirit with all things, जो ऐसा रहेगा तो भगवान का आनंद तो उसके अंदर उतरेगा, रहेगा। एंड वेन दाउ लिवेस्ट वन स्पिरिट विद ऑल थिंग्स, वो विश्व चेतना में नेचुरली प्रवेश करेगा। देन विल आई स्पेयर दी नॉट माई लिविंग फायर्स। भगवान का जो काम करते हैं उनके लिए विश्राम नाम का शब्द नहीं होता है। ये बात नवजात जी, मैंने तो उनसे नहीं मिला हूँ, विजय भाई बता रहे थे एक बार। कहते हैं माता जी, वो बताते थे कि अगर आप भगवान का काम करते हो तो ऐसे है कि आपने मान लो हाई जंप में एक 4 फीट छलांग लगा लिया, तो अब आप सोच रहे अच्छा 4 फीट छलांग लगा लिया, अब मैं बैठूंगा। आप मुड़ोगे, भगवान ने 5 फीट रेस कर दिया है बाहर। अच्छा बच्चे, 5 फीट आपने 10 बार स्ट्रगल किया, लगा लिया छलांग, तो अब तो मैं थोड़ा देर, जब तक आप मुड़ जाओ 6 फीट कम। क्योंकि वो तो ले जाएंगे ना, अल्टीमेट कंज्यूमेशन ऐसे ही होगा, वो बॉडी को ऐसे ही तो अपग्रेड होगा ना, धीरे 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 उनकी और प्रचंड ट्रेमेंडस शक्ति। सीधा एक साथ वो अपनी अल्टीमेट पावर को नहीं उड़ेल सकते हैं, तो धीरे धीरे करके उत्तर तो वो यही सब बातें हम लोगों के कहीं कहीं ग्रंथों में आती है। हनुमान जी से जब पूछते हनुमान हनुमान क्यों हैं, और भी तो लोग थे, तो उनसे जब पूछते हैं कि मैनाक पर्वत निकल आता है कि आप कहाँ जा रहे हो, रघुवर का काज करने के लिए जा रहे हो, तो समुद्र से निकलता है, कहता है आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं बिना राम के काज के मोह कहाँ विश्राम। मैं उनका काम करने जा रहा हूँ, विश्राम तो शब्द नहीं है डिक्शनरी में। तो मैनाक पर्वत कहता है अच्छा आप मुझे ग्रेस तो कर दो, कुछ तो करो, तो वो टच करके निकल जाते हैं। He doesn't rest there because डिवाइन का वर्क, अब ये डिवाइन का वर्क 6 घंटे वाला काम नहीं होता है। कब नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, दैट इज द लार्जर कॉन्शियसनेस। ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, हम लोग को इसको अल्टीमेट नहीं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है कि हम अपने अंदर से अटैचमेंट टू फ्रूट्स, मैं इस भाव को निकालें। लेकिन एक बार ये भाव निकल जाता है, यही श्री अरविंद बताते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे रुक गई थी, अच्छा हुआ कनेक्ट हो गया। ऑर्डिनरी कर्म योग में हम ट्रेनिंग करते हैं ईगोलेस डिजायरलेस एक्शन की, रिजल्ट से अटैच नहीं हो, लेकिन दिस इज वर्क फॉर द डिवाइन। कुछ ऐसे काम है विच आर वर्क ऑफ द डिवाइन, वो हमारी सोल अपॉइंटेड होती है उसके लिए, और इस ऑर्डिनरी कर्म के योग के द्वार से गुजरते हुए हम वहां पहुंचते हैं जहां भगवान कहते हैं अब ये काम मैंने तेरे लिए रखा है। तो तब हम भगवान का काम करते हैं, भगवान के लिए काम करना, टू वर्क फॉर द डिवाइन। एनीबडी कैन डू एनीवेयर, इज द कर्म योग ऑफ द गीता। लेकिन एक होता है जो भगवान का काम होता है, दोनों में अंतर है। संसार में नाना प्रकार के काम है, डायरेक्टली डिवाइन का वर्क नहीं है, डिवाइन छिपे हैं पीछे बहुत सारे काम तो सब कुछ है। आप बच्चे की देखभाल करते हैं, ये भी काम है, उसको हम भगवान को कंसेक्रेट करके कि ये हम ट्रस्टी हैं, हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, तो इट इज़ ए कर्म योग ऑफ द गीता। अगर हम रियली करें तो चाइल्ड अपब्रिंगिंग कैन लीड अस टू गॉड, बिल्कुल एकदम निष्काम भाव से। बच्चा मेरा है, नहीं मेरा नहीं है। योर चिल्ड्रन डू नॉट बिलोंग टू यू, दे बिलोंग टू द स्पिरिट ऑफ द फ्यूचर। मैं एक ट्रस्टी हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, उड़ जा चिड़िया, मेरे लिए बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरी देखभाल करेगा। ये ज्ञान के विचार नहीं आएंगे। जो एक कर्मयोगी काम कर रहा है, बच्चे के साथ सब कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरी संतान, तो एक जीवन में एक संबंध जोड़ा है प्रकृति ने, लेकिन ये ईश्वर की संतान है और हर चीज़ को तो ही विल डू हिज बेस्ट। पर ये अपेक्षा के कारण नहीं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा या जो भी सहारा है इत्यादि, तो ये सब उसके अंदर भाव नहीं आएगा। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए भगवान ने हमको नहीं भेजा है। कई लोगों ने ये डिफरेंस है दोनों में।
जैसे किसी ने हाल में एक चीज कही, माँ ने कहा है सुपरमैन विल बी बॉर्न फ्रॉम द वूम्ब ऑफ ए वुमेन। तो नारी का क्या परम कर्तव्य है? सुपरमैन को बर्थ देना, जिसके लिए उसको विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को क्लियर कर दीजिए, कई लोगों के मन में ये तो मैरिज के जस्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है। भगवान ने हम लोगों को यहाँ पे विवाह, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने तो केवल एक ही संकल्प, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। अगर वो विवाह के थ्रू होता है तो ओके, नहीं होता है तो ओके, मेन थिंग इज टू मैनिफेस्ट। तो उसमें ऑर्डिनरी कर्मयोग में हम तैयार होते हैं। विवाह हो गया, आपको कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिल रही है, हस्बैंड आपको अनदेखा कर रहे हैं, बॉदर नहीं करते हैं, वाइफ हमेशा आपको क्रिटिसाइज कर रही है, तो अब क्या हो रहा है? आप ऑर्डिनरी कर्मयोग आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे अंदर में। और उसके बाद भगवान कहें हो गया, अब चल, अब मैं तुझे बताता हूँ रियल चीज क्या है। तो ये डिफरेंस है वर्क फॉर द डिवाइन एंड वर्क ऑफ द डिवाइन। तो यहां पर भगवान यूज करेंगे, एंड वेन दाउ आर्ट वाइब्रेंट विद ऑल एक्सटेसी एंड वेन दाउ लिवेस्ट वन स्पिरिट विद ऑल थिंग्स। एक समय आता है जब व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसका हूँ उसका हूँ, एक सीमित परिवार का हूँ। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि यू बिकम सो वास्ट एंड इन्फिनिट। देन विल आई स्पेयर दी नॉट माई लिविंग फायर्स बट मेक दी ए चैनल फॉर माई टाइमलेस फोर्स। तब जब आप विश्व विराट चेतना के साथ एक हो जाओगे, आपकी सब पहचान एक पहचान के साथ भगवान के साथ जुड़ जाएंगी, इतने विशाल हो जाओगे, तब भगवान अपनी टाइमलेस फोर्स। My hidden presence led thee unknowing on from thy beginning in earth's voiceless bosom, through life and pain and time and will and death, through outer shocks and inner silences, along the mystic roads of space and time, to the experience which all nature hides. तो हम लोगों का विकास दो लेवल पे होता है। पहला जो हमने पढ़ा वो सावित्री को बता रहे हैं, इट इज ट्रू ऑफ एवरी वन, माई हिडन प्रेजेंस लेट दी अननोइंग ऑन। हमको पता नहीं होता, भगवान लीड कर रहे हैं हमको। तो किसके थ्रू? छिपे होते हैं योग माया के पीछे, वेल्ड बाय द योग माया। और इंस्ट्रूमेंट किसको बताते हैं? ईगो को। इसको श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि भगवान की जो लीडिंग है ये दिखाई गई है महाभारत में। एक लंबे समय तक भगवान इंस्ट्रूमेंट के ईगोइज्म से उसको लीड करते हैं। वो युधिष्ठिर खेलना चाह रहा, पासे खेल, कोई दिक्कत नहीं है, तो खेल, सीख इससे। लेकिन जब बात वहां पहुंच जाती है जहां आर पार की बात है, तो वो इंटरवीन करते हैं। वन में गए, अपने हिसाब से जी रहे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है, किसी को घृणा हो रही है, युधिष्ठिर अपने राइटियसनेस में है, लेड बाय द ईगो। डिवाइन विल उन्होंने लास्ट के लिए रखी है। लेकिन जिस दिन दुर्वासा का श्राप मिलने की बात है, अचानक कृष्ण जी प्रकट हो जाते, कहते द्रौपदी सखी कुछ है खाने का? नहीं, सब समाप्त हो गया है। अरे देखो देखो उसके अंदर कुछ तो होगा। अब ये इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन जब तक जीव ईगो के थ्रू ग्रो करता है तो पीछे रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो अपने आप को पूरी तरह मैनिफेस्ट कहते हैं। किसको करते हैं? जो तैयार है। अर्जुन को करते हैं कि अर्जुन देख, तो ये सब जो तेरे जीवन में हुआ है ना, ये पर्पस से हुआ है, आ जा अब। तब भी उनके मन में जो हेजिटेशन है उठा के उसी समय क्लियर कर देते हैं, ताकि जब एक बार युद्ध शुरू होगा तब वो ये नहीं कह सकते मेरे दादा, मामा, ताऊ, चाचा। तो ये दो लेवल पे जो हमारा एक अज्ञान में भी भगवान ही पीछे खड़े होते हैं, तैयार करते हैं, यहां तक लाने के लिए, किस अनुभव के लिए? हर चीज से तैयार करते हैं, प्रारंभ से, थ्रू लाइफ एंड पेन एंड टाइम एंड विल एंड डेथ, थ्रू आउटर शॉक्स एंड इनर साइलेंसेज, along the mystic roads of space and time, to the experience which all nature hides. क्या अनुभव है वो? अब ये बड़ा सुंदर है। Who hunts and seizes me, my captive grows. भगवान को पाना है, भगवान को पाना है। बहुत अच्छा। सीजेज मी, पकड़ने चलो, पकड़ने चलो। कितने विशाल हो जाओगे आप भगवान को पकड़ने। वो कहेंगे आ आ, इतने विशाल हो जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर इतनी विशाल हो गई चेतना। अब भगवान कहते अब मैं तुझे पकड़ता हूं, अब तू कहीं नहीं जा सकता बच्चा। ये वॉल्यूम 3 में यही चीज माता जी कहती हैं कि अगर तुम भगवान की ओर मुड़ जाते हो और कहते हो मैं तुम्हारा हूं, और भगवान एक बार हां कर देते हैं, तो सारी दुनिया तुमको उनसे अलग नहीं रख सकती।
तो वो who hunts and seizes me, my captive grows, वो मेरा हो जाता है. कितना सुंदर वर्ड है कैप्टिव वर्ड, जो एक नॉर्मली नेगेटिव सेंस में यूज होता है. किसके कैप्टिव हो, किसके गुलाम हो, किसने तुमको बंदी बना लिया? भगवान ने बंदी बना लिया. अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? गॉड स्लेव, कि जहां जाएंगे वो बंदी तो साथ में जाएगा, भाग ना जाए. हम तो कहेंगे कि भगवान एक चीज करना, बाकी दुनिया का कर्ज उतर जाए, आपका कर्ज कभी ना उतरे. बढ़ाते जाना ताकि मैं आपका केवल स्लेव बन जाऊं. तो who hunts and seizes me, my captive grows. This shalt thou henceforth learn from thy heartbeats. तुम्हारी हृदय के अंदर ये बात बार बार प्रतिध्वनित होगी. Forever love, oh beautiful slave of God. जो मुझे पकड़ना चाहता है उसको मैं अपना सदा सदा के लिए गुलाम बना लेता हूं. भगवान का गुलाम. अब जो लोग बड़े अहंकारी कहते हैं गुलाम हमको नहीं बनना है, ठीक है आप रहिए, राजा बने रहिए. आपके राजा से भगवान का गुलाम कहीं ज्यादा. अब यहां पर ये शब्द है ब्यूटीफुल स्लेव. माता जी ने जब इसको पढ़ा था तो उन्होंने पढ़ा ओ पावरफुल स्लेव ऑफ गॉड. जब पूछा गया माता जी से कि आपने ये क्यों पढ़ा, तो माँ बताती कि उस समय उनको वही दिखाई दिया शब्द. और फिर उन्होंने जब श्री अरविंद से पूछा तो श्री अरविंद ने कहा यस दिस इज करेक्ट, लेकिन फॉर द फ्यूचर. गॉड स्लेव, हनुमान जी, रावण, दशानन, सारे लोगों को पछाड़ लेने वाला हनुमान जी कौन, एक वानर, उनसे जब कहता है युद्ध हो जाए, हनुमान जी कहते हैं राम जी से छोड़ो, मेरे से तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए. वो हनुमान इज हु. जब हनुमान से पूछते कहते मैं तो हर का रहा हूं, आई एम जस्ट ए पोस्टमैन इन रामाज आर्मी. बट व्हाट ए पावरफुल स्लेव. वो चाहते तो रावण का विनाश करके माता सीता को ला सकते थे. दैट वाज हिज पावर. लेकिन फिर रावण का तो कल्याण होना था ना, जाना था. तो वो एक मुक्का मारते हैं. पहले रावण मारता है मुक्का और हनुमान जी घुटनों पर आते हैं, उठते हैं, और जब वो मारते हैं मुक्का तो रावण मूर्छित हो जाता है और उनको रथ भगा के ले जाता है युद्ध भूमि से बाहर. की ये बंदर तो अगर ये तो एक मुक्के में इसने ये हालत कर दी है राजा धीराज की, उसको पता नहीं है कि वो किसका स्लेव है. तो पावरफुल स्लेव ऑफ गॉड, ब्यूटीफुल स्लेव ऑफ गॉड. ओ लेसो ऑफ माई रैप्चर्स वाइडनिंग न्यूज. लेसो रस्सी, भगवान की रस्सी जिसमें और लोगों को वो लेती जा रही है. लेसो, और किसमें? भगवान के आनंद में बांधती चली जा रही हो रस्सी. एवर वाइडनिंग न्यूज. बिकम माई कॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल लव. इस संसार में प्रेम की कमी है, तुम मेरी वह कॉर्ड बन जाओ, वह रज्जू बन जाओ जो पूरे संसार को प्रेम के एक सूत्र में बांधे. द स्पिरिट एनस्नेयर्ड बाय दी फोर्स टू डिलाइट. जिस पर जो तुमसे मोहित हो जाएगा, एनस्नेयर्ड तुम्हारे चाम से, वो मुझसे मोहित हो जाएगा. ऑफ क्रिएशंस वननेस स्वीट एंड फैदमलेस, compelled to embrace my myriad unities and all my endless forms and divine souls. अब मैं तुम्हें ये काज सौंप रहा हूं कि जहां जहां मेरे सोल्स हैं, जिन्होंने मेरे लिए अभिप्सा की है, मेरे लिए पुकारा है, या जिनको मैंने वरद हस्त रखा है, अब यू बिकम द सेंट्रल पॉइंट, नोडस पॉइंट. यही अवतार करते हैं. तो तुम्हारे थ्रू जो भी तुम उनके लिए प्रार्थना करोगी वो स्वीकार हो जाएगा. जो भी तुम उनको प्रॉमिस करोगी वो समझ लो कि मैंने उस पर ग्रांट कर दी सील. तो शी बिकम्स द सेंटर थ्रू विच जितने भी अन्य अन्य सोल्स हैं वो भगवान को स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. ओ माइंड ग्रो फुल ऑफ द इटर्नल पीस. क्यों इटर्नल पीस? क्योंकि अब पता है कि अब भगवान हर अवस्था में भगवान साथ हैं. ओ वर्ड क्राई आउट द इमॉर्टल लिटनी. वह गीत अब प्रकट करो. शब्द, ध्वनि और शब्द के माध्यम से इमॉर्टल, जो अमृतत्व का गान है, वह गान तुम्हें प्रकट करना है. ओ वर्ड क्राई आउट द इमॉर्टल लिटनी. बिल्ड इज द गोल्डन टार, द फ्लेम चाइल्ड बॉर्न.
टावर क्या होता है? जो धरती में उसके मतलब फाउंडेशन होती है और ऊपर की ओर जा रहा है। तो धरती और आकाश को जोड़ने की जो कड़ी अब मुझे मिल गई है। यू आर द टावर, योर बॉडी इज द टावर, क्योंकि पूरी तरह नाउ यू बिलोंग टू मी। गोल्डन टावर, जो अतिमानस को धरती के साथ जोड़ने वाली ब्रिज। फ्लेम चाइल्ड, कौन सा ये फ्लेम चाइल्ड है? इट इज द साइकिक बीइंग इन यू विच हैज बिकम नाउ द न्यू बॉर्न फ्लेम चाइल्ड। उसका एक नया बर्थ हुआ है, वो अब सुपरामेंटल ट्रुथ को एक्सप्रेस करेगा। अब तक साइकिक बीइंग की लिमिटेशन ये थी कि वो माइंड है तो डिवाइन का अंश, लेकिन माइंड, लाइफ और बॉडी को इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कार्य करता है, और अल्टीमेटली माइंड की जिस भूमि पर खड़ा है उसको ही मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको अलाउड नहीं है। लेकिन अब ये फ्लेम चाइल्ड जो अब पूरे संसार में उस हाईएस्ट ट्रुथ को मैनिफेस्ट करेगा। और फ्लेम चाइल्ड से एक और शब्द मुझे याद आता है, कुमार संभव, बर्थ ऑफ द फ्लेम चाइल्ड, कार्तिकेय। ही इज द वॉरियर ऑफ द डिवाइन इन द वर्ल्ड। सो अब ये शेरविंद ने कहा इट इज द चैत्य सत्ता का जो अल्टीमेट फुलनेस है। तो अब तुम यू रिप्रेजेंट दैट, यू आर द फ्लेम चाइल्ड, जो अज्ञान से निकल करके पूरी तरह नाउ यू विल मैनिफेस्ट द न्यू क्रिएशन। सो फ्लेम चाइल्ड इज द न्यू क्रिएशन विच द डिवाइन मदर सावित्री को ये वरदान मिलता है कि अब तुम नई सृष्टि को अपने अंदर धारण करोगी चैत्य सत्ता में। और गोल्डन टावर, यू विल बिकम द ब्रिज। अब देखिए, बॉडी विल बिकम द ब्रिज बिटवीन द इनकॉन्शियंट एंड द सुप्रीम, एंड साइकिक बीइंग विल बिकम द फ्लेम चाइल्ड। अब वो नई सृष्टि को प्रकट करेगा, अभिव्यक्त करेगा। जय मां।